नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं, मुंह में पहला दांत आता है यानी कि दूध का दांत आता है, तब से लेकर जो बच्चे के पक्के दांत आते हैं 13 या 14 साल की उम्र तक, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो करके हम बच्चों के पक्के दांतों को अच्छा बना सकते हैं और उनमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। तो बच्चे का पहला दांत जो आपको मुंह में दिखता है वो 0 से 6 महीने की उम्र में पहला दांत बच्चे का आ जाता है। लेकिन अगर हम बच्चे के दांत की बात करें तो वो माँ के गर्भ में ही बनना शुरू हो जाते हैं। 1.5 महीने की प्रेगनेंसी से बच्चे के दांत बनना शुरू होते हैं और 3 महीने की प्रेगनेंसी में काफी तक बच्चों के दांत जो होते हैं वो पक्के होना शुरू हो जाते हैं। पक्के दांत और कच्चे दांत दोनों ही यानी कि दूध के दांत दोनों ही माँ के गर्भ में बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जेनेटिक प्रॉब्लम्स अगर कोई है तो उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, उनका इफेक्ट तो दांत पे आना ही आना है। लेकिन उनके अलावा अगर हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं तो बच्चों के दांतों को हम खराब होने से रोक सकते हैं। जो पहली चीज है वो है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस फ्लोराइड की वजह से होता है। जो पानी हम पीते हैं अगर उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो डेंटल फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें जो दांत है उसकी जो बाहर की सरफेस है, जो बाहर की लेयर होती है इनामल, वो खराब होने लग जाती है। उसमें पीले पीले धब्बे दिखना शुरू हो जाते हैं। बहुत दिक्कत वाली चीज हो जाती है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी आगे जाके बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दूध के दांत में भी होगा, ये पक्के दांत में भी होगा। जो भी पक्के दांत माँ के गर्भ में बने हैं, अगर फ्लोरोसिस रहा तो दोनों दांतों पर इफेक्ट आएगा। तो जो बच्चे के दांत मुंह में आएंगे तो आपको पीले पीले धब्बों के साथ दिखाई देंगे। तो पहली चीज फ्लोराइड का ध्यान रखना है। आप कितना पानी पी रहे हैं, उस पानी में कितना फ्लोराइड कंटेंट है, इसका ध्यान रखना है। पर्टिकुलर रेंज होती है, उसी रेंज के अंडर होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, वरना दांतों में जर्म्स लगने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो एक मात्रा में फ्लोराइड का होना जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज, मेडिसिन का साइड इफेक्ट। अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिसिन ली है जिसका दांतों के ऊपर अलग साइड इफेक्ट आता है तो उसका ध्यान रखना है। जैसे पहले के टाइम में एक टेट्रासाइक्लिन नामक मेडिकेशन होती थी, उसका जो इफेक्ट होता था दांतों पे, उसमें दांतों में अलग अलग रंग के स्टेन्स हो जाते थे। तो ऐसी कोई मेडिसिन है, अगर उसका कोई इफेक्ट आता है दांतों पे तो उसे अवॉइड करना है। ये आप अपने जो भी मेडिकेशन आप लेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेंगे, ऐसे नहीं लेना है। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि आपके बच्चे के दांत ठीक रहें। कुछ केसेस में जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसके मुंह में दांत होते हैं, या 1 महीने के अंदर उसके मुंह में दांत आ जाते हैं, उनको हम नेटल और नियोनेटल टीथ कहते हैं। अब नेटल और नियोनेटल टीथ नॉर्मल तो नहीं है, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से ही होता है। लेकिन वो जानलेवा हो ये जरूरी नहीं है, किसी भी चीज की वजह से वो हो सकता है। हमारे समाज में इस बात को लेकर बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर आप देखें तो जो नेटल और नियोनेटल दांत हैं वो किसी सिंड्रोम के चलते हो सकते हैं, बच्चे को कोई शारीरिक बीमारी है या किसी चीज का इफेक्ट आया उसकी वजह से हो सकते हैं। 90% केस में जो ये दांत होते हैं ये आपके दूध के दांत ही होते हैं, जो समय से पहले निकल गए होते हैं। 10% केस में ऐसा होता है कि ये सुपर न्यूमररी टूथ होता है, जिसे हमें निकलवाना ही पड़ता है। अगर बच्चे के मुंह में दांत जन्म से ही है तो इसकी दिक्कत हो सकती है माँ को, क्योंकि बच्चा जो है सकिंग मतलब दूध पीने में दिक्कत करेगा। इसका फर्क बच्चे की हेल्थ पे भी पड़ता है और माँ की हेल्थ पे भी पड़ता है। तो इन दांतों का ट्रीटमेंट कराना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो फिर बच्चे के अगर नॉर्मली मुंह में के हम दांत की बात करें तो वो 3 महीने से लेके 9 महीने तक बच्चे का पहला दांत आ सकता है। अब आप सोचेंगे कि 9 महीने में भी अगर बच्चे का दांत नहीं आया, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें किसी वजह से ये दांत रुक सकते हैं। तो अगर 9 महीने के बाद भी आपके बच्चे का पहला दांत नहीं आया, नीचे का पहला दांत नहीं आया, तो उस केस में आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाके कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो दांत आ रहे होते हैं उनके साथ कोई सिस्ट जुड़ जाता है, उस सिस्ट की वजह से दांत निकल नहीं पा रहा होता है। तो वो आपके डेंटिस्ट एक बार चेक कर लेंगे कि किस वजह से जो बच्चे के दांत हैं वो नहीं आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जिस समय बच्चे के दांत आ रहे होते हैं बच्चे इरिटेटेड होते हैं, बच्चों में बिल्कुल खाने की जो मन होता है उनका वो खत्म हो जाता है। और क्या और सिम्टम्स हो सकते हैं और हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, बच्चे के जब दांत आ रहे होते हैं तो जो मसूड़ा होता है थोड़ा लाल आपको दिखाई देगा, थोड़ा-सा फूला हुआ वो जगह दिखाई देगी। बहुत सारा सलाइवा बच्चे का आता है उस समय, इरिटेशन होती है क्योंकि मसूड़े में खुजली होती है। इसके साथ 2 और चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि बच्चे के जब दाँत आ रहे होते हैं तो बच्चे को दस्त लगते हैं, या फिर बच्चे का पेट खराब हो जाता है, बच्चा जो है पतला हो जाता है। तो देखिए, इस समय दस्त लगने जैसा कोई इसमें दाँत से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं जुड़ी है। तो
दस्त उसको लगते हैं वो इस वजह से क्योंकि बच्चे का इरिटेशन रहता है। उसको लगता है कि कुछ भी खा लूँ, तो जो उसको नीचे गिरा होगा, मुँह, हाथ गंदा जो भी ऐसे उसको मिल गया वो उसको मुँह में डाल लेगा अपने। तो वो जो बैक्टीरियाज़ हैं वो आपके बच्चे के पेट में चलेगा डायरेक्ट। उसकी वजह से बच्चे को दस्त लगते हैं इस समय। और दस्त के चलते क्योंकि बच्चा खाना भी नहीं खा रहा है, दस्त भी लगे तो बच्चा पतला दिखाई देता है। तो इस समय ध्यान ये रखना है कि बच्चे का जो अगर दाँत आ रहा है, पहले तो ये है कि बच्चों के हर दाँत आने का एक टाइम है। तो अगर बच्चे का दाँत आ रहा है, उसके दाँत आने का टाइम है, तो उसके हाथ ज़्यादा अच्छे से धुला के रखने हैं। जो वो चीज़ें मुँह में डाल रहा है, उनको साफ-सुथरा करके रखना है ताकि वो जो हाइजीन है, वो मेंटेन रहे और बच्चे को इन्फेक्शन ना हो किसी चीज़ की वजह से। तो जब बच्चे के दाँत आ रहे हो तो अब कितना टाइम लेगा ये दाँत आने में? कि जब रेडनेस दिखाई देगी उससे लगभग 15 दिन आप मान के चलिए। इस समय रेडनेस होगी, थोड़ी-सी सूजन आएगी, फिर वो निकल जाएगा दाँत। निकलने में पूरा आपको दिखने तक में 15 दिन लग जाते हैं। तो इतने टाइम पीरियड में थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि बच्चे जो है कुछ भी मुँह में ना डालें, थोड़ा-सा सफाई से रहें। अब कितने दूध के दाँत आएँगे? टोटल जो है दूध के दाँत वो 20 आते हैं। पूरे मुँह में अगर आप बात करेंगे तो 20 दूध के दाँत आएँगे। 20 दूध के दाँत झड़ जाएँगे और उनकी जगह ही नए दाँत आएँगे। तो अब किस-किस समय पे आएँगे, ये एक पूरा मैंने आपको यहाँ चार्ट दिखा दिया है। ये इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखो कि किस महीने में कौन-सा दाँत आ रहा होता है। उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी-सी प्रिपरेशन रखनी है। लगभग 3 साल लगते हैं पूरे दाँत आने में। अब बहुत सारे पेरेंट्स का यहाँ पे ये कहना होता है कि अगर दूध के दाँत आ गए हैं, सारे दूध के दाँत आ गए हैं, तो अगर किसी एक दाँत में कीड़ा लग गया, एक दाँत में इन्फेक्शन हो गया, हम उसे नहीं ट्रीट करा रहे हैं, वो तो निकल जाएगा, उसके बाद तो नीचे से पक्का दाँत आ जाएगा। तो दूध के दाँत में कीड़ा लगना या उसका कोई ट्रीटमेंट कराना इतना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले समझने की ये चीज़ है कि जो आपके दूध के दाँत मुँह में दिखाई दे रहे हैं, उनके ही नीचे बिल्कुल पक्के दाँत आ रहे हैं। अगर दूध के दाँत में कोई इन्फेक्शन होता है, कीड़ा लगता है, कोई परेशानी होती है, तो पूरा चांस है कि वो जो इन्फेक्शन है अगर बढ़ गया, तो आपके नीचे के पक्के दाँत को खराब कर सकता है। उसमें भी इन्फेक्शन कर सकता है, वो बाहर जब पक्का दाँत आएगा तो आप देखेंगे उसमें पहले से कैविटी लगी हुई है। तो इसलिए पहली चीज़ तो पक्के दाँत बचाने हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बच्चे के मुँह में दाँत हैं सारे, तो वो चबाएगा बहुत अच्छे से खाने को। अगर आपके पीछे के दाँतों में कीड़ा लग गया बच्चे के, तो वो उस साइड से खाना ही बंद कर देगा या खाना चबाना ही बंद कर देगा। उससे पेट खराब रहेगा बच्चे का, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा क्योंकि बच्चे का ग्रोथ ईयर है ये, ग्रोथ का टाइम है ये। इस समय उसको न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर बच्चा जो है आपको बता नहीं पा रहा है कि उसको दर्द है, परेशानी है, तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआती स्टेज में ही अगर बच्चे के दाँत में छोटी-सी कैविटी लग रही है, उसी समय जाके एक अपॉइंटमेंट में फिलिंग करा के वो ठीक कर लेना है। कोई भी इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना ही है। ये नहीं सोचना है कि दूध का दाँत है, निकल गया, टूट गया, तो पक्का दाँत तो आना ही हाँ, बिल्कुल पक्का दाँत तो आएगा ही आएगा, लेकिन कहीं उसकी वजह से पक्का दाँत खराब ना हो रहा हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे के दूध के दाँत आ रखे हैं, तो इस समय बच्चे की कोई गलत हैबिट डेवलप ना हो। हैबिट जैसे कि थंब सकिंग, बच्चे अंगूठा चूसते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है आपके बच्चे के दाँतों पर। जैसे बच्चे अंगूठा चूस रहे हैं या बच्चे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मुँह में डाल के रखते हैं हमेशा, उसकी वजह से क्या हुआ बच्चे अगर अंगूठा चूस रहे हैं या जीभ बाहर तो नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। इसकी वजह से उनके पक्के दाँत भी खराब हो सकते हैं। ऊपर के और नीचे के जो दाँत हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, गैप बन जाता है दाँतों में और बच्चे के होंठ पूरे बंद नहीं हो पाते हैं उसके चलते। पूरा का पूरा बच्चे का लुक खराब हो सकता है अगर कोई हैबिट जो है इस समय उसको ऐसी पड़ गई जो कि बच्चे के परमानेंट दाँतों तक रही। तो हैबिट ब्रेक करनी है। अगर इस समय कोई बच्चे की ऐसी हैबिट आपको दिख रही है दूध के दाँतों के समय ही, तो उसे ब्रेक करना है ताकि जब तक उसके पक्के दांत आना शुरू होंगे 6 साल तक, तब तक वो हैबिट खत्म हो जाए और उसका इफेक्ट जो है वो बच्चे के पक्के दांतों पर ना जाए। दूसरी चीज आपको क्या करनी है अगर बच्चे के दूध के दांत सारे हैं और आपको कहीं हल्की हल्की कैविटी लग रही है, शुरुआती स्टेज में जो कैविटी होती है वो सफेद रंग की दिखाई देती है और जो सफेद रंग की कैविटी है उसे हम रोक सकते हैं। मतलब अगर हम उसके ऊपर दांत के ऊपर फ्लोराइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं तो बच्चे के दांतों में कैविटी आगे नहीं बढ़ती है। तो अगर बच्चे के आपको शुरू में ही दूध के दांतों में हल्की हल्की सफेद सफेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं, कैविटी दिखाई दे रही है, तो आपको एक डेंटिस्ट की विजिट लेनी है और दांतों के ऊपर फ्लोराइड एप्लीकेशन करानी है। ये जरूरी हो जाता है बच्चे के दांतों की कैविटी आगे ना बढ़े इसलिए। तो दो चीजें हो गई, आपको इसमें फ्लोराइड एप्लीकेशन का ध्यान रखना है, कोई हैबिट उसको गलत तो नहीं पड़ रही है, इस बात का ध्यान रखना। बात करते हैं कि दूध के दांत के बाद जब 6 साल के बाद बच्चे के पक्के दांत आना शुरू हुए हैं और 6 साल से लेकर 13 साल तक जब दूध के दांत झड़ रहे हैं और पक्के दांत आ रहे हैं, तो इस समय किन किन बातों का ध्यान रखना है।
सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि दूध के जो दांत हैं सही समय पे झड़ रहे हैं नहीं। अगर बच्चे के दूध के दांत बने हुए हैं और पीछे से उसके पक्के दांत आ गए, तो अगर समय पे दूध का दांत नहीं झड़ा तो जो दांत है वो पीछे ही आ जाएगा, पूरा का पूरा वहीं इरप्ट हो जाएगा। उस केस में आगे जाके फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा के उसको ठीक कराना पड़ेगा। तो जो बच्चे के दूध के दांत है वो सही समय पे झड़ रहे हैं, अगर नहीं झड़ रहे हैं किसी वजह से रुक गए हैं, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके निकलवा लेना चाहिए, ताकि जो उसके पक्के दांत है वो अपनी जगह पे आ जाए। अपनी जगह पे आएंगे तो आगे जाके दांत सारे सीधे आएंगे, आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं। चीज है कि इस उम्र में अगर 9 से 13 साल की उम्र में अगर आपको बच्चे के दांत फैले हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, प्लीज एक बार उसको चेक करिए। जो सामने के दांत हैं वो जब आ रहे होते हैं तो कॉर्नर के 2 दांत उसकी जड़ों में प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो फैले हुए नजर आते हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा ये दांत अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन अगर इस समय ट्रीटमेंट करा दिया तो जो साइड का दांत आ रहा है उसमें दिक्कत हो सकती है, तो इस समय ट्रीटमेंट नहीं कराना है, इसकी वजह से परेशान नहीं होना है। तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो दांत अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं, दूसरी चीज जो आपका है फैले हुए अगर दांत दिख रहे हैं तो उसकी वजह से परेशान होकर उसको ट्रीट नहीं कराना है। जितनी बातें हमने डिस्कस करी कि जब तक आपके बच्चे के दूध के दांत से लेके पक्के दांत नहीं आ जाते, इन सभी बातों का ध्यान रखने के बावजूद भी अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपके बच्चे के दांत टेढ़े आ रहे हैं और नॉर्मली ठीक नहीं हो रहे हैं या वो क्राउडेड हैं, तो सही समय है कि आप 6 साल की उम्र में ही अपने ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। वो आपके बच्चों के दांतों में इसी समय से ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। वैसे तो बिल्कुल ठीक एज होती है कि जब आपके बच्चे के दूध के दांत आए हैं उसके बाद आप एक बार ऑर्थोडोंटिस्ट विजिट ले लीजिए। अगर वो उसी समय से एक ट्रीटमेंट प्लान बना देते हैं आपका कि इस उम्र में ये करने से ये चीज ठीक हो जाएगी। कई बार बच्चों का जबड़ा बहुत बड़ा होता है, कई बार दांत बहुत बाहर होते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर ऐसी कोई अबनॉर्मलिटी आपको दिख रही है तो उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट का विजिट लेना चाहिए। अगर बिल्कुल नॉर्मली दिख रहा है, सब ठीक है, दांत भी अपनी जगह ठीक आ रहे हैं, तो ऐसे केस में आप कुछ बातें ध्यान रखिए। अगर इनमें से कोई आपको दिक्कत दिखती है तो आप अपने डेंटिस्ट की विजिट लीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए। अगर आप शुरुआती दौर में ही ध्यान दे लेते हैं तो बहुत छोटे से अपॉइंटमेंट में, बहुत छोटे से खर्चे में आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगी, बच्चे के दांत भी अच्छे रहेंगे। यदि आपकी कोई और समस्या हो तो प्लीज मुझे मैसेज करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।